साथियों नमस्कार, मैं सीमा कश्यप आप सभी ऊर्जावान साथियों का इस जूम मॉर्निंग जूम सेशन में हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, सर्वप्रथम हम सबके आदरणीय गुरु बीएसएस के फाउंडर लीडर मिस्टर आदरणीय मिस्टर डीएल शर्मा सर जी, आदरणीय मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को इस पैनल से प्रणाम करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि जिस अपॉर्चुनिटी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस मुकाम पर हम पहुंचना चाहते हैं, उस मुकाम में पहुंचने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। सही है। तो आज मैं एक एनर्जेटिक लीडर को बुलाना चाहूंगी और उससे पहले परंपरा को अनुसार उनका छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। दोस्तों, बेसिकली वह छत्तीसगढ़ भिलाई से बिलोंग करती है और इस बिजनेस में आने से पहले आज आज भी वर्तमान में हाउस वाइफ है और बिजनेस में आने से पहले हाउस वाइफ हुआ करती थी। बिजनेस को देखा तो एक बात समझ में आई कि यहाँ से काम करके सपने पूरे किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ नहीं किया, सिस्टम और सीनियर को फॉलो किया और फॉलो करते हुए आज बहुत सारे अचीवमेंट उन्होंने लिए हैं जो उनकी जुबानी हम सुनेंगे। उन्होंने काफी सारे अपने सपनों को पूरा किया हुआ है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए उनका अनुभव हम सुनते हैं। उनके अनुभव को हम सुनना चाहेंगे। तो चलिए, देर न करते हुए एनर्जेटिक लीडर मिसेस गायत्री श्रीवास मैडम, बहुत बहुत स्वागत है इस पैनल पे। तो प्रणाम मैम जी। जोरदार मोस्ट वेलकम गायत्री मैडम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर जी। गायत्री मैडम, बहुत बहुत स्वागत आपका। ऑल द बेस्ट आज के सेशन की। थैंक यू सो मच मैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो हमारे आदरणीय गुरु मैया के लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगी, क्योंकि इतने गर्मजोशी से मेरा वेलकम किया है। तो एक तहे दिल से नमन और तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी और एक जोरदार तालियां चाहूंगी। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग और सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और सभी को नमस्ते करती हूँ। सर जी स्लाइड ओपन करूँ? हाँ जी, हाँ जी, आगे बढ़िए मैडम। दिखाई दे रही है आपकी स्लाइड? फिर से बंद हुई है। हाँ, स्लाइड दिख रही है हाँ, सर जी? परफेक्ट है, आगे बढ़िए। बहुत बढ़िया। वेलकम टू जूम ट्रेनिंग सेशन। दोस्तों मैं गायत्री श्रीवास आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हमारे इंडिया के नंबर 1 कंपनी सेफ्स ऑफ डायरेक्ट दिल से इसके लिए मैं एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी कंपनी है जो करोड़ों लोगों को सफलता की राह दिखा रही है और लाखों लोगों को करोड़पति बना चुकी है दोस्तों। और मैं बहुत प्राउडी फील करती हूँ कि इस कंपनी का एक छोटी सी हिस्सा हूँ। तो इस कंपनी के लिए एक जोरदार तालियां चाहिए। दोस्तों, हमारे 5 सफल डायरेक्टर, इनके लिए भी एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों, क्योंकि आज 24 वर्ष हो गए हैं सफलता पूर्वक अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं और सभी को सफलता की राह दिखा रहे हैं दोस्तों। तो इनके लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगी और तहे दिल से नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सर जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, परफेक्ट है। आ रही है, आ रही क्यों? दोस्तों बीएसएस, बीएसएस मतलब बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। दोस्तों, जिस
कंपनी से हमने 40 लाख का ग्राफ देखा है, जिसको हमने फोल्डर में देखा है, उस 40 लाख को कैसे कमाया जाए इस बिजनेस में हमें सिखाता है दोस्तों। सही है दोस्तों, हमारी जितनी भी मतलब बिजनेस की बारीकियां रहती है, उसे हमें हर फ्राइडे को और हर संडे को सीखने को मिलता है। तो हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों। हमारे पीएसएस सिस्टम फाउंडर लीडर मिस्टर DN शर्मा सर जी और मनोज कुमार सोनी सर जी को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ और नमन करती हूँ, और इनके लिए भी एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों। दोस्तों, न्यू डायमंड लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर और रुपेश साहू सर जी को तहे दिल से नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, क्योंकि इन हम सभी इनसे सीखते हैं दोस्तों। सही है दोस्तों, एक जोरदार तालियां चाहूंगी। हमारी आदरणीय रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैम और सुमन साहू मैम को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, और जितने भी इनके बारे में बोलूँ उतना ही कम है दोस्तों, क्योंकि कुछ भी मुझे समस्या होती है, अभी कुछ भी बात होती है, तो मैं अपनी मैम जी से रखती है और वो सारे समस्या का हल कर देती है एक ही बार में दोस्तों। तो इनके लिए मैं एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों, तहे दिल से नमन करती हूँ इनको। हमारे रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैम, गोपाल साहू सर जी और दिवाकर यादव सर जी को भी तहे दिल से नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और ये सभी के ट्रेनिंग्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, खासकर टीना मैम जी की क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा वो खुद से बोलती हैं कि मेरी ट्रेनिंग बोर तो नहीं लग रही है, फिर अपने जो छत्तीसगढ़ी भाषा है ना उसको ऐड कर देती है, तो और ज्यादा अच्छा लगने लगता है दोस्तों। तो मैं सभी को तहे दिल से नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। एक इनके लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों। दोस्तों, गोल व्हाट आई वांट इन लाइफ, मैं अपने जीवन में क्या चाहता हूँ। सही है दोस्तों, मैं अपने जीवन में क्या बनना चाहता हूँ, मैं किस तरह से जीना चाहता हूँ। सही है दोस्तों, क्या हमारी ये गोल है, हमको सभी को पता है कि हम कैसे रहना चाहते हैं, कैसे जीना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। सही है दोस्तों, तो ये चीज तो सभी को पता होगा कि वो कैसे रहना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं और कैसे जीना चाहते हैं। मैं अपनी छोटा सा गोल बताना चाहूंगी दोस्तों, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आई थी तो मेरा ऐसा कोई गोल नहीं था दोस्तों, मैं सच बता रही हूँ। और बस एक ही चीज था कि घर में रहना है, खाना बनाना है, पति बच्चों की सेवा करने है, उसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता था, क्योंकि हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारी नहीं थी। सही है दोस्तों, और जब से मैं इस बिजनेस में आई हूँ, इस शानदार बिजनेस में आई हूँ, मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। जितने भी मैंने सोचा था वो एक एक करके, जैसे मैम जी ने बताया कि बहुत सारे अचीवमेंट की है, तो मैं उसमें से एक छोटा सा बताना चाहूंगी दोस्तों। मेरा ऐसा कुछ मतलब शादी की बात, ऐसा कुछ मतलब मेरा गोल नहीं था, सपने नहीं थे, लेकिन सोचती जरूर थी दोस्तों कि काश मैं भी दूसरों के जैसे मतलब जाऊं आऊं और अपना लाइफ एंजॉय करूं। लेकिन इस बिजनेस ने मुझे बहुत सारे ऐसे सपने दे दिए हैं, गोल दे दिए हैं दोस्तों, जिन्हें मैं इस बिजनेस के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। क्या सभी चाहते हैं दोस्तों? यस। यस। नेक्स्ट दोस्तों, क्या आपके भी ऐसे सपने हैं? क्या आप भी ये जिंदगी चाहते हैं? सही है दोस्तों, मैंने अभी अभी बताया कि मैं शादी के बाद मेरे ऐसे कोई भी सपने नहीं थे, जो चल रहा था सो चल रहा था, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद ऐसे बहुत सारे सपने हैं मेरे, जिनको मैं इस बिजनेस के माध्यम से पूरा करना चाहती हूँ दोस्तों। जैसे कि बैंक बैलेंस हो गया, बड़े घर हो गया, बड़ा गाड़ी हो गया, है ना, देश विदेश की यात्रा हो गया, जो कि मैं अभी 5 जून को करने वाली हूँ विदेश यात्रा। तो ऐसे हमारे सभी सपने को इस बिजनेस से हम पूरा कर सकते हैं दोस्तों। और ये सपने मतलब इस बिजनेस में आने के बाद ऐसे सपने होने चाहिए सभी के, क्योंकि अगर सपने नहीं होते हैं तो हम सपने के लिए ही काम करते हैं, कहा जाता है ना, सपने के लिए हम काम करते हैं। अगर सपने ही नहीं है तो जैसे कि मैं अपने लाइफ बताई, जैसी जिंदगी चल रही थी वैसी चलती है, लेकिन हमारे अंदर एक सपना होना चाहिए, सपने होना चाहिए दोस्तों, जिसे हम पूरा करने के लिए अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं और इस बिजनेस के माध्यम से उसको पूरा भी करते हैं और उसके लिए हम काम भी करते हैं। सही है दोस्तों। दोस्तों, मैं सर्वे बताना चाहूंगी, महंगाई की सर्वे। दोस्तों,
1960 में 10 रुपए में 100 रुपए में घर चल जाता था, जबकि उस समय बड़ा परिवार भी होता था और कम पैसे लगते थे। सही है दोस्तों, जब क्योंकि उस समय ना तो बिजली के बिल थे और ना ही पानी का बिल था, ना ही पेपर। सही है दोस्तों। वही 20 साल बाद 1980 में 1000 में घर चलने लगा। सही है दोस्तों। महंगाई बढ़ती गई और हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है। सही है दोस्तों। वही 20 साल बाद सन 2000 में 10,000 में घर चलने लगा। सही है दोस्तों। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई वैसे वैसे हमारे परिवार कम होते गए और महंगाई बढ़ती गई। सही है दोस्तों। वही 20 साल बाद सन 2020 में 1 लाख में घर चलने लगा। सही है दोस्तों। आप जो कर लेते हैं 1 लाख की इनकम, वो तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। सही है, क्योंकि 1 लाख कमाना, काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वही 20 साल बाद सन 2040 में 10 लाख में घर चलने वाला है दोस्तों। सही है दोस्तों। क्या हमारे पास ऐसा कोई व्यवसाय है जिसे हम हर महीने अपने इनकम को 10 लाख बढ़ा सकते हैं? ऐसे बाहर में तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, लेकिन हमारे सेफ शॉप में बिल्कुल है। अगर हम सेफ शॉप करते हैं तो हमें यहाँ से 10 लाख की इनकम हर महीना जरूर मिलेगा दोस्तों। सही है दोस्तों। Yes. क्या मेरे बिजनेस या जॉब में ताकत है कि वह सन 2040 तक मुझे हर महीने 10 लाख रुपए की आमदनी देगा? नहीं दोस्तों, मेरा ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है सेफ शॉप को छोड़ के, ना ही मेरा कोई ऐसा जॉब है जो मुझे हर महीने 10 लाख दे। सही है दोस्तों। अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप है, जिसे जहां से हम अपने इनकम, अपने अर्निंग को 10 लाख तक ले जा सकते हैं दोस्तों। ESBI। सही है दोस्तों। दोस्तों, ई फॉर एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय किसे कहते हैं ये हम सभी को पता है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा उसको डिफाइन करना चाहूंगी दोस्तों। ई फॉर एम्प्लॉय उसे कहते हैं दोस्तों जो एक तो जॉब करते हैं। सही है दोस्तों। और वो जॉब करते हुए भी उतना पैसा नहीं कमा पाते हैं जितना हमको जरूरत रहता है। ई फॉर एम्प्लॉय मतलब हम अपना समय दूसरों को देते हैं दोस्तों, वो हमारा समय खरीदता है और वही तय करता है कि किस टाइम हमें आना है, किस टाइम हमें जाना है और कितना सैलरी हमें मिलेगी। और हमें उस और वो हमारा समय भी तय करता है कि कितने घंटे आपको काम करना है। सही है दोस्तों। जितने भी जॉब पर्सन है उनको बखूबी पता होगा कि क्या होता है, कैसे होता है। तो ई फॉर एम्प्लॉय में उन्हीं लोग आते हैं जो दोस्तों जो अपना समय दूसरों को बेच चुके हैं। सही है दोस्तों। सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय एम्प्लॉय से थोड़ा सा बेटर रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपना खुद का काम करते हैं। जैसे कि एक वकील हो गया, डॉक्टर हो गया। सही है दोस्तों। एक दुकानदार हो गया। और अगर वो दुकानदार अपना काम खुद से कर रहा है तो उसको मतलब ये बोलो तो वो अपना दुकान जब तक खोलना चाहे तब तक खोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए काम कर रहा है। एक सब्जी वाले, एक फल वाले की ही नाम ले लेती हूँ मैं। जब तक वो दुकान खोल रहे हैं, फल बेच रहे हैं, तब तक उनको पैसे आएगा दोस्तों। सही है दोस्तों। और जैसे कि वो अपना शटर बंद कर देते हैं, दुकानदारी बंद कर देते हैं, तो उनको पैसे नहीं आएगा। सही है दोस्तों। ये है सेल्फ एम्प्लॉय। वैसी डॉक्टर ही है दोस्तों। जब तक वो डॉक्टर कहते हैं ना, डॉक्टर बन जाने से पैसे नहीं आते, इलाज करने से आते हैं। सही है दोस्तों। जब तक वो डॉक्टर इलाज नहीं करेगा, जब तक वकील वकील केस नहीं लड़ेगा, तब तक उन लोग को पैसे नहीं आते। सही है दोस्तों। और ये है सेल्फ एम्प्लॉय दोस्तों। बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर किसे कहते हैं दोस्तों? बिजनेस ओनर ओनर उसे कहते हैं जो अपने नीचे अपने नीचे 500 की टीम के समय को खरीद लेता है। 500 लोग उनके लिए काम करते हैं। सही है दोस्तों। आप कहीं भी जाइएगा, बड़े बड़े होटल में जाइएगा, डी मार्ट में जाइएगा, तो वहां का जो ओनर रहता है, जो मालिक रहता है, वो काम नहीं करते हैं। सही है दोस्तों। वो अपने जो वर्कर रहते हैं उससे काम कराते हैं, क्योंकि उनका समय वो खरीद लिया है दोस्तों। और कुछ लोग कहते हैं, पूछते हैं, हम लोग जाते हैं तो
जैसे कि मैं फल वाले के पास इनवाइट करने गई थी, तो वो बोलते हैं क्या करते हैं सर आप, ये यही काम करते हैं फल का, कि या फिर और कुछ काम करते हैं? तो वो बोलता है मैं अपना खुद का बिजनेस करता हूँ। वो बिजनेसमैन नहीं हो जाता है दोस्तों। वो अगर अपने नीचे 500 लोगों को काम कराता है तब वो बिजनेसमैन होता है। सही है दोस्तों। ई फॉर आई फॉर इन्वेस्टर। दोस्तों ये इन्वेस्टर पैसों से पैसा लगाते हैं, पैसों पर ही खर्च करते हैं और पैसे से पैसा कमाते हैं। जैसे प्रॉपर्टी डीलर हो गया, शेयर मार्केट हो गया, है ना, एक बैंक वाला हो गया, बैंक का मैनेजर हो गया, ये सब पैसे से पैसे कमाते हैं। सही है दोस्तों। और बिजनेस करने के लिए भी और दुकानदारी करने के लिए भी हमें बहुत सारा पैसा लगता है दोस्तों, क्योंकि 5,000, 10,000, 15,000 में तो ना तो हमारा खुद का बिजनेस कोई चलेगा और ना ही कोई व्यवसाय चालू होगा। सही है दोस्तों। ये जो सेल्फ एम्प्लॉय है ना, वो भी 10,000, 12,000 में अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता दोस्तों। उसके लिए भी बहुत सारे उसको पैसा लेना पड़ता है और रिस्क भी रहता है। सही है दोस्तों। जैसे कि बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन भी कम पैसों से शुरुआत नहीं करता है। जब ज्यादा पैसा लगाते हैं, ज्यादा पैसा लगा के ही वो शुरुआत करते हैं। और इन्वेस्टर का तो हम सभी को पता है, जितना पैसा लगाएगा उतना ही उसको मिलेगा। दोस्तों ई और एस कैटेगरी में 95% लोग हैं, लेकिन 95% लोग मिलके भी मात्र 20% पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। और ये यही पी आई में 5% लोग हैं, लेकिन 5% लोग मिलके भी 80% पैसा कमा सकते हैं। सही है दोस्तों। इनविटेशन। दोस्तों आज शनिवार का दिन है, तो थोड़ा सा इनविटेशन में मैं ज्यादा तो नहीं, सभी क्योंकि सभी को पता है कि इनविटेशन में क्या होता है क्या नहीं होता है। इनविटेशन बाय कार्ड। सही है दोस्तों। डोंट डोंट डोंट। दोस्तों हमें कंपनी का नाम नहीं बताना है। जो पुराने साथी हैं उनको तो पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर कोई नए साथी हो, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, कंपनी का नाम नहीं बताना है, कंपनी का दाम नहीं बताना है, कंपनी का काम नहीं बताना है। सही है दोस्तों। डिस्कस एट पब्लिक प्लेस नहीं करना है और रिक्वेस्ट नहीं करना है। सही है दोस्तों। और टी कॉफी नाश्ता नहीं करना है इनविटेशन के समय। तो करना क्या है? सही है दोस्तों। हमें 21वीं सदी की जानकारी बताना है। सही है दोस्तों। और उसको बताना है कि जानकारी का कोई पैसा नहीं लगता। सही है दोस्तों। और उनको बुलाने का बहुत सारे तरीका रहता है। जैसे कि मैं अपने घर में कुछ इवेंट करा रहा हूँ, कुछ फंक्शन करा रहा हूँ, कुछ प्रोग्राम करा रहा हूँ, ऐसे करके आप उसको इनवाइट कर सकते हैं। और एक ही समय में एक ही समय में एक ही लोगों को इनवाइट करें, क्योंकि आ, बहुत सारे लोगों को ये सामने अगर आप इनवाइट उसको करोगे तो वो बात तो आपकी सुनेंगे, लेकिन वो अगर एक बंदा उसमें मोटिवेट मतलब मोटिवेट डिमोटिवेट हो गए ना, तो फिर वो जितने भी आप इनवाइट किए रहोगे उसको भी वो आने से मना कर देते हैं। सही है दोस्तों। उसकी प्राथमिकता बताना है कि उसको क्यों जाना है, उसको जाने से वहाँ क्या मिल सकता है। सही है दोस्तों। इतना क्या मैं सही बोल रही हूँ दोस्तों? Yes. दोस्तों ये है ईसीजी की मशीन। हम सभी देख पा रहे हैं दोस्तों? सही है दोस्तों। ये है ईसीजी की मशीन। अभी इस मशीन का क्या मतलब, दिखाने का क्या मतलब है दोस्तों, ये हमारे बिजनेस की मशीन है। जैसे कि उतार चढ़ाव हर चीज में होता है, वैसे ही हमारे बिजनेस में भी होता है दोस्तों। उतार चढ़ाव बिजनेस में ही क्यों? क्योंकि आम जिंदगी में भी ऐसा कुछ होता है। मैंने बहुत सारे मतलब ऐसे सिचुएशन लिए हुए हैं। कभी न कभी उतार चढ़ाव हर चीज में होता है दोस्तों। हमारे बिजनेस में भी उतार चढ़ाव होता है। ये इससे जी की लाइन चल रही है ना, ऊपर नीचे हो रही है, अप डाउन हो रही है, तो हम मान लेते हैं दोस्तों कि हम सही हैं। और भगवान भी ये कहता है कि बेटा तुम जीवित हो, सही हो। अगर ये इसी जी की लाइन अगर सीधी हो गई तो समझ जाइए कि हम निपट गए। सही है दोस्तों। तो ये हमारे बिजनेस की ही तरह है दोस्तों। कभी कभी हमारे बिजनेस में भी सब उतार चढ़ाव होती है। और जैसे उतार चढ़ाव होती है और हम ज्यादातर क्या बोलूं उसको, मतलब जैसे कि हमारा काम नहीं चलता है,
तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं दोस्तों। उसके वजह से हमें दिमाग में बहुत सारे ऐसे ख्याल आते हैं कि करूं कि ना करूं, क्योंकि ये बिजनेस है दोस्तों। अगर इस बिजनेस को हम समझ लिए हैं तो इसमें उतार चढ़ाव होना ही होना है। सही है दोस्तों। और और बहुत ज्यादा हमारा काम चलने लगता है तो हम बहुत ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है दोस्तों, सिचुएशन के साथ हमें ढलना है। अगर हमारा काम नहीं चल रहा है या फिर हम किसी चीज में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं तो उसमें धैर्यता से, सरलता से अपने सीनियर से पूछना है कि क्या करना है, क्यों नहीं चल रहा है उसके। और कहते हैं ना, सीनियर के सामने तो बड़े बड़े जो भी समस्याएं रहती हैं वो सब भूल हो जाती है। सही है दोस्तों। तो कुछ भी जैसे एक समस्या होता है हमारे बिजनेस के मामले में या फिर बिजनेस की ही हम बातें कर सकते हैं, और बाकी ऐसी चीज का तो नहीं, वैसे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हमारे जब बिजनेस अच्छा चलता है दोस्तों तो हमें इतना मतलब एक्साइटेड भी नहीं होना है, इतना खुशी भी नहीं होना है तो उसके आड़ में हम सब चीज भूल जाए। सही है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे दो पिक्चर लगी हुई है और वो दो दो पिक्चर एक ही लड़की की है दोस्तों। सही है दोस्तों। ये इसमें लिखा है आई एम बैड एट पेंटिंग। मतलब ये लड़की बोल रही है कि मैं एक अच्छी पेंटर नहीं हूँ, मुझे पेंटिंग करना नहीं आ रहा है ना। अब वो डीमोटिवेट हो जा रही है दोस्तों। वो अपने ताकत को नहीं पहचान रही है। जैसे कि हम बहुत बिजनेसमैन है ना, तो कभी कभी जाते हैं तो हम लोग भी डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो वैसे ये पेंटिंग को करके डीमोटिवेट हो रही है कि दोस्तों, क्योंकि उससे पेंटिंग अच्छे से नहीं बन रही है। सही है दोस्तों। वही दूसरी तरफ, बट आई एम गुड एट कुकिंग। अब उस लड़की को पेंटिंग नहीं आता है। सही है दोस्तों। एक इंसान में कुछ ना कुछ तो कमी रहती है। अब एक इंसान पूरी तरह से परफेक्ट भी नहीं होता है और पूरी तरह से गलत भी नहीं होता है। सही है दोस्तों। तो ये लड़की इसमें इस पिक्चर में वो एकदम खुश हो रही है, क्योंकि कुछ नहीं, मुझे कुकिंग करना तो आता है ना। तो इस पिक्चर में और इस पिक्चर में दोनों में फर्क है। इसमें एकदम सैड हो गई है और इसमें एकदम मतलब खुश है। वो अपनी इस पिक्चर में अपनी ताकत को पहचान रही है और इस पिक्चर में मतलब डिमोटिवेट हो गई है, अपनी ताकत को पूरा छोड़ी दी है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। सही है दोस्तों। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है। अगर मैं अपनी ही बात करती हूँ, अगर मैं कहीं इनविटेशन तो खैर कार्ड ले लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मैं 1-to-1 करने जाती हूँ ना, तो वहां पे रिजल्ट नहीं आता है तो थोड़ा सा लगता है कि डिमोटिवेट हो गए। लेकिन वही चीज अगर हमारे सीनियर लोग बोल देते हैं, कोई बात नहीं मैम, ये तो बिजनेस है ना, अप डाउन होता ही रही, आज नहीं हुआ तो कल होगा, आप बस प्रयास करते रहे, तो वही पे अपनी ताकत समझ में आ जाता है। सही है दोस्तों। तो हमें जैसे कि नहीं आता है तो हमें उसको सीखना है दोस्तों, कैसे है क्या है, और अपनी ताकत को पहचानना है। सही है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे एक तस्वीर लगी हुई है। ये बंदा अपने मतलब जैसे कि $300 का इसका शर्ट है, देख रहे हैं आप, और इसका टाई है, शर्ट, और इतना महंगा महंगा वो कपड़ा पहना है। सही है दोस्तों। लेकिन दिमाग के बारी आती है तो जीरो। अब ये जीरो कैसे है, इसके नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सही है दोस्तों। हम मतलब ऊपर के हिस्से के लिए तो काम करते ही नहीं है, खर्च करते ही नहीं है। सही है दोस्तों। जो ब्रेन है, हमारे दिमाग है, उसके लिए हम खर्चे नहीं करते, पर बस ऊपरी के लिए हम खर्चे करते रहते हैं। जैसे कि हमारी सीमा मैम ने बताया कि कोई भी अब कल हमारी प्री लॉन्चिंग थी दोस्तों, इसके लिए जोरदार तालियां चाहूंगी। उसने कहा कि कोई भी अगर समय से नहीं पहुंचे और अपने सजने संवरने में काम झाम करने में अगर कोई लेट किए तो फिर सोच लिए रहना। सही है दोस्तों। तो हम काम झाम करने में ज्यादा समय बिता देते हैं और अपने एजुकेशन के बारे में नहीं सोचते हैं। सही है दोस्तों। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दो पिक्चर्स लगी हुई है। एक में कचड़े डाले जा रहे हैं और एक में मस्त फूल के पौधे निकल रहे हैं। सही है दोस्तों। जिसमें कचड़े डल रहे हैं वो, इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी दोस्तों। ये पिक्चर जो है ना,
इन्होंने अपने दिमाग के लिए खर्चा तो किए हैं, खर्च किए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं किए, अपने दिमाग के लिए खर्च किए, लेकिन नेगेटिव दिमाग। अब मैं सॉरी, इस थोड़ा सा इसको पास के ओर ले जा रही हूँ दोस्तों। इस पिक्चर में जैसे कि मैं समझ पाई हूँ, इस पिक्चर में मतलब मैं ये समझाना चाह रही हूँ, हम पास तो ले लिए हैं, 10 पास ले लिए हैं, क्योंकि 10 पास का था प्री लॉन्चिंग का। अब वो 10 पास ले लिए हैं, लेकिन उसमें भी ये बोल रहे हैं कि मुझे मुझे जबरदस्ती दिला दिए हैं, है ना, और ये 10 पास का मैं करूंगा क्या, और ये सब चीज लिए तो है, लेकिन वो अपने माइंड में क्या डाल रहे हैं, नेगेटिविटी, नेगेटिव। और वो बोल रहे हैं कि मेरे 10 नहीं बैठे तो मैं क्या करूंगा इसका, हर बार ऐसे ही होता है, बस वहां खाने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने सुना है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आप अपने ब्रेन के लिए अगर खर्च किए हैं तो उसको सही इस्तेमाल कीजिए, और जो ब्रेन में कचड़े डाल रहे हैं, अपने दिमाग में कचड़े डाल रहे हैं ना, उसको प्रॉपरली हटा दीजिए, क्योंकि दिमाग में कचड़े रहने से हमारे ख्याल भी कचड़े हो जाते हैं। सही है दोस्तों। और वही दूसरे तरफ देखिए, दूसरे पिक्चर्स में इसमें एक सुंदर सा पौधा निकल के आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने भी पास लिए हैं, और उसके बुक से देखिए कितना सुंदर पानी उसमें छिड़काव हो रहा है, और वो पौधा फल फूट के बड़ा हो रहा है। इसने भी पास लिए हैं, लेकिन वो ये सोच रहा है कि मैं अपने पास को कितने लोगों से मतलब प्रमोट करूं, कितने लोगों को बैठाऊं, तो मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा। सही है दोस्तों। इस तरह से हमारे माइंड होता है दोस्तों, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। तो हम उससे हमें चूज करना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। तो हमें ज्यादातर कुछ लोग थिंकिंग मैं जानती हूँ, कुछ लोग बोलते हैं वहां खाने के लिए तो जाते हैं, वहां हंसने के लिए तो जाते हैं। वो ही लोग बोल सकते हैं दोस्तों खाने पीने के लिए, जिसको उस शो में कुछ समझ नहीं आता है, उस शो का प्रायोरिटी उसको समझ में नहीं आता है, और उस शो को वो उस तरह से नहीं देख पाते हैं जिस तरह से हमारे सीनियर उसको दिखाना चाहते हैं। उन्हीं लोग निगेटिव बातें कर सकते हैं। सही है दोस्तों। दोस्तों, यू हैव द पावर, सही है, टू ब्रीडिंग लाइफ टू पीपल लिविंग। मतलब इसमें ये कहा गया है दोस्तों, आपके पास ताकत है है ना, रोशनी को लाने का, ताकि इंसान को जी पाए। सही है दोस्तों। दोस्तों, ये जो छतरी पकड़ के रखा है ना, वो आप है दोस्तों। आप मतलब हम सभी बीएसएस वाले, और हम सभी बीएसएस वाले क्या करते हैं, दूसरों को इस बिजनेस के माध्यम से, इस सीनियर के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से दूसरों को रोशनी देने का प्रयास कर रहे हैं। सही है दोस्तों। लेकिन जिसको समझ में आता है वो ले लेते हैं, और जिसको समझ में नहीं आता वो नहीं लेते हैं। सही है दोस्तों। तो हम एक ऐसे बिजनेस में हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने फर्स्ट में बताया कि हम इस बिजनेस से क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। सही है दोस्तों। वहाँ इस पिक्चर में दिया गया है कि हम सभी एक रोशनी है दोस्तों, और इस रोशनी को अपने सीनियर के माध्यम से, अपने सीनियर की गाइडेंस में रह के दूसरों तक लेके जा रहे हैं। सही है दोस्तों। तो हम अपने आप को कम भी ना समझे। क्यों? क्योंकि हम दूसरों को एक रोशनी देने का प्रयास कर रहे हैं। सही है दोस्तों। क्या मेरी हाँ आवाज आ रही है सर जी? हाँ जी, हाँ जी। यस, बहुत बढ़िया। दोस्तों, गोल्ड शावर, दोस्तों ये हमारी कंपनी का है ऑफर। सही है दोस्तों। 23 अप्रैल से 31 जुलाई तक का लास्ट डेट है। ये कंपनी का ऑफर है दोस्तों, जिसमें समय को बढ़ाया गया है। सही है दोस्तों। और इसे कहते हैं ना, कंपनी का अगर टारगेट आप बार बार अचीव करोगे तो आपको डायमंड बनने से सही में कोई नहीं रख सकता। तो सही है दोस्तों, हम सभी को कंपनी टारगेट पे फाइट करना चाहिए। हमें कंपनी का जो टारगेट मिला है उसे अचीव करना चाहिए। सही है दोस्तों। क्योंकि जब तक हम और एक बात और, इस चीज को हम अचीव कैसे कर सकते हैं, अभी हमारे मेगा शो होने वाला है दोस्तों। सही है दोस्तों। हम जितना ज्यादा पास लेंगे, जितना ज्यादा अपने लोगों को बैठाएंगे, उतने ही हमें इस कंपनी का ऑफर हमें अचीव होगा। सही है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा पास प्रमोट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को बैठाइए, और ज्यादा से ज्यादा कंपनी टारगेट को हाइट कीजिए। सही है दोस्तों। दोस्तों, समर चैलेंज,
दोस्तों इसके लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगी, क्योंकि ये सिस्टम ऑफर है और हमारे सर जी लोग को पता होता है कि हमारे बच्चे इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, है ना। तो मात्र डायरेक्ट 8 सेल में दोस्तों एक सेल फोन है, उसे हम डायरेक्ट 8 सेल करके अपने सेल फोन को अचीव कर सकते हैं। और अभी मेगा शो हो रहा है, उसमें हम मंच में जाने का हमें एक मौका मिल सकता है। सही है दोस्तों, तो इस मौके को, इस ऑफर को हमें बिल्कुल भी जाने नहीं देना है। और 11 सेल, डायरेक्ट 11 सेल करके हमें अयोध्या धाम की यात्रा मिलेगी दोस्तों, जो कि बहुत सारे की सपने भी होते हैं। और बहुत सारे लोग भी वह भी बोल रहे थे, कुछ कुछ लोगों को मैंने सुना था कि मुझे अयोध्या जाना है, और उनकी विनती हमारे सर लोगों ने, हमारे महागुरुओं ने सुन ली है कि अयोध्या धाम का टारगेट निकाला है। सही है दोस्तों, मात्र 11 सेल करके हमें अयोध्या धाम जाने का अवसर मिल सकता है। सही है दोस्तों। और जैसे कि मैंने अभी कहा, विदेश यात्रा, थाईलैंड, थाईलैंड दोस्तों मात्र 20 सेल में है। पिछले बार भी उतना ही था और इस बार भी उतना ही है। 20 डायरेक्ट सेल करके हम अपने सपनों को, उड़ान को भर सकते हैं दोस्तों। मेरे तो बहुत सपने हैं सर कि मैं फ्लाइट पे बैठूं। और इस बार मैं, मेरा टारगेट मैं बता रही हूँ, माय टारगेट है 5 जून सन 2024 बैंकॉक। इस दिन मैं बैंकॉक करके आ रही हूँ दोस्तों, और बैंकॉक अचीव करके मैं मेगा शो में जरूर शामिल होंगी दोस्तों, मंच पे जरूर बहुत चढ़। बढ़िया गायत्री मैडम। तो बिल्कुल। इस टारगेट के लिए और कंपनी ऑफर के लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगी, क्योंकि हमारे अपलाइन लीडर को ये पता रहता है कि किस में मेरे बच्चों की भलाई है और किस टारगेट को वो अचीव कर सकते हैं। सही है दोस्तों। दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहूंगी जो मैं फील कर पाती हूँ, जब से मैं इस बिजनेस में आई हूँ ना दोस्तों, सच कह रही हूँ, जितना मेरे माँ बाप नहीं सोचते, मैं अपनी बता रही हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता, जितना मेरे माँ बाप नहीं सोचते हैं ना, उतना हमारे सीनियर सोचते हैं। मैं जय सर की बात करूं, सीमा मैडम जी की बात करूं, और हमारे डायमंड लीडर सर की बात करूं, वो एक चीज बोलते रहते हैं कि तुमको इसको करना है, करना है, तुमको इस मंच में जाना है, मैं तुमको इस मंच में देखना चाहती हूँ। तो इन सभी से मुझे बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, और मैं इन सभी को तहे दिल से नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, क्योंकि इनके मार्गदर्शन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। सही है दोस्तों। डे ऑफ सक्सेस दोस्तों, ये सॉरी मेरा ये फ्री लॉन्चिंग का पिक्चर्स लग गया है, लेकिन हमारी यहाँ दुर्ग भिलाई में 9 जून को हो रहा है दोस्तों फंक्शन। सही है दोस्तों। और 22 मई को दूसरे शहर पे हो रहा है। सही है दोस्तों। तो हमें इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करना है, और इसे ज्यादा से ज्यादा को प्रमोट करके अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाना है। जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करते हैं, बैठाते हैं, तो हम सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। सही है दोस्तों। सर मैं एक छोटा सा लाइन बोलना चाहूंगी, छोटा सा ही है, ज्यादा लंबा है लेकिन मैं उसको छोटा सा बोलना चाहूंगी। आ, हमारे पास के ही प्रमोशन के लिए है सर जी, तो क्या इजाजत है सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर जी, सॉरी दोस्तों, एक शहर में एक लड़का रहता था, और वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो हमेशा जाते थे मंदिर में और हनुमान जी की पूजा करते थे, और उससे वो सिर्फ एक ही चीज मांगते थे, भगवान जी मेरी लॉटरी लगा दो, मेरी लॉटरी लगा दो, और मुझे करोड़पति बना दो। सही है दोस्तों। अब वो हर दिन ऐसा करता था, ऐसा करता था, लेकिन उसकी सुनती नहीं थी, वो लॉटरी नहीं, उसका लॉटरी नहीं लगता था। फिर एक दिन वो गुस्से में जाकर भगवान जी के मंदिर में जाकर बोलता है, भगवान जी जब तक आप मेरी लॉटरी नहीं लगाओगे तब तक मैं यहीं रहूंगी, या अपने सर पटक पटक के अपने जान दे दूंगी। ठीक है। जैसे वो सर पटकने वाला रहता है, वैसे ही हनुमान जी, क्योंकि वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था, तो हनुमान जी प्रकट होके बोलते हैं, क्या कर रहे हो, क्या क्या हो गया तेरे को, क्यों अपना जान देना चाह रहा है ऐसे करके। तो वो बोलता है, बस आप मुझसे क्या मांगा था मैंने भगवान जी, बस मेरी लॉटरी लगाने की ही तो बात की थी, मुझे करोड़पति बनाने की ही तो बात की थी, उसके अलावा और क्या मांगा था मैंने। तो बड़े मुस्कुराते हुए बोलते हैं भगवान जी, अरे मूर्ख, तू लॉटरी खरीदेगा
तभी तो तेरा लॉटरी लगाऊंगा ना। तो लॉटरी ही नहीं खरीदा है तो फिर तेरा लॉटरी कैसे लगेगा, तेरा तुझे करोड़पति कैसे बनाऊंगा। तो ये जो पिक्चर देख पा रहे हैं दोस्तों, सभी को दिख रहा है ये हमारी 1 करोड़ की लॉटरी है दोस्तों। क्या जैसे बात कि है, तुम बहुत बढ़िया। 10 पास खरीदे हैं ना, तो 10 करोड़ की है। और जितने से जितने ज्यादा हम प्रमोट करते हैं, ये लॉटरी को खरीदते हैं। कुछ लोग 10, सॉरी मैं ये नहीं बोलना चाहती कि जितनी जितनी क्षमता है उतने ही अपने किए हैं, लेकिन जितने से ज्यादा इसको हम खरीदते हैं और लोगों को प्रचार करते हैं, लोगों को प्रोवाइड करते हैं, लोगों तक इस लॉटरी को पहुंचाते हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली हम करोड़पति बन सकते हैं। सही है दोस्तों। बहुत बढ़िया। तो ये डे ऑफ सक्सेस के लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों, क्योंकि हम शो इसीलिए कराते हैं ताकि हम अपना लेवल चेंज कर सके और लोगों को जो हमें मना किए रहते हैं उसको हम बता पाए कि हम किस बिजनेस में काम कर रहे हैं और यहाँ से हमें क्या अचीव हो सकता है। सही है दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, जूम सेशन। सच है, बात ये है दोस्तों कि जूम में कुछ हमारे सीनियर्स बोलते हैं कि जूम का जो है ना, लोग उसमें बहुत कम हो रहे हैं। सही है दोस्तों। इतना हम दिखाते हैं कि इसने इतना भी लिया, उसने उतना ज्वाइनिंग लिया। ज्वाइनिंग तो हो रही है, व्यू तो निकल रही है, सेल तो जा रहे हैं, बट जूम में क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं लोग। लोग इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं दोस्तों क्योंकि हम उसे जूम में ऐड ही नहीं करते। सही है दोस्तों। कोई कोई तो हमारे ग्रुप में भी नहीं है। कल मैंने सुना कि एक है कोई, वो ग्रुप में ही नहीं है, कोई अलग ग्रुप में है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हमें जूम रोस्टर को हर दिन सुबह हमारे ट्रेनिंग सेशन होता है, उसे हमें अपने जो एसोसिएट रहते हैं नया, उससे उसके फोन में जब हम फॉलोअप करने जाते हैं तभी ऐड करना है, प्लान करने जाते हैं तभी ऐड करके उसको बैठाना जरूरी है दोस्तों। क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा सीखने में। सही है दोस्तों। और वो कभी नहीं सीख पाएगा। यूट्यूब दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल चलती है, उससे ज्यादा सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें। और जो भी वीडियोस हमसे छूट जाती है, मतलब हम ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं, तो उस वीडियो को हम इसमें देख सकते हैं दोस्तों। तो जूम को भी ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें और यूट्यूब को भी। और जहाँ भी मेन फिलहाल ज्यादा से ज्यादा पास को प्रमोट कीजिए दोस्तों, क्योंकि जब तक हम पास प्रमोट नहीं करेंगे तब तक हम इस बिजनेस में अभी फिलहाल शो हो रहा है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते दोस्तों। जितना ज्यादा हम पास प्रमोट करेंगे उतने ही ज्यादा हमारे लोग बैठेंगे और उतने ही जल्दी हम सक्सेस होंगे। सही है दोस्तों। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होता। कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होता। दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। दोस्तों थैंक यू सो मच। आज मैं जो भी यहाँ पे बातें रखी हूँ वो मेरी सीनियर और सिस्टम की सीखी हुई बातें हैं दोस्तों। और कुछ भी ऐसे बातें निकल गई होगी तो वो मेरी पर्सनल बातें होगी दोस्तों, उसको यहीं पे आप छोड़ के जाइएगा। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। एक जोरदार ताली होनी चाहिए गायत्री मैडम के लिए, हाथ ऊपर करके, बहुत ही जोरदार। बहुत बढ़िया गायत्री मैडम। आज आपके ट्रेनिंग में परफेक्शन दिखा। बहुत सारी चीजें आपने यहाँ पर बताई। और आज आपने स्क्रीन शेयरिंग भी किया। हमेशा आप पैनल में कैमरा ऑन करके होती हैं, रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड करती हैं। और आपने जो अपने बारे में बताया है कि दिल से जो बात निकल रही थी कि इस ट्रेनिंग, इस बिजनेस में आने के बाद सपने जागे, अदरवाइज एक हाउसवाइफ बन के आप सामान्य जिंदगी ही जी रहे थे। लेकिन यहाँ से सपने पूरे करने के इस प्लेटफॉर्म में आपने कदम रखा और एक के बाद एक कई सारे उपलब्धियां हासिल की। अभी आपने कमिटमेंट किया कि 5 जून को मैं बैंकॉक हासिल करके मंच में आ रही हूँ। ये जोश और जुनून, ये जो कमिटमेंट है, ये लोगों के सामने आके डंके की चोट पे बात करना, एक तरह से ताल ठोक कर बोलना, ये कहीं ना कहीं हिम्मत देता है। ये प्लेटफॉर्म बीएसएस की शक्ति और सीनियरों की मार्गदर्शन की वजह से, जो आशीर्वाद उनका मिलता है उसकी वजह से ये संभव है।
बहुत ही बढ़िया। आप एक बहुत ही समर्पित एसोसिएट हैं, समर्पित बिजनेस में पार्टनर हैं, और लगातार उसकी वजह से ही आपको लगातार सफलताएं मिलती जा रही है। आप बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएं, और तेजी से ग्रो कीजिए, अपने लेवल को अपग्रेड कीजिए। जल्द आप डायमंड शिप की तरफ आगे बढ़िए। बहुत सारा आशीर्वाद, और मार्किंग 9/10 आपको जाता है। ऑल द बेस्ट, बहुत बधाई। थैंक यू। वर्ड फॉर द लीडर। थैंक यू वेरी मच सर जी। सबसे पहले तो आज रियली में गायत्री श्रीवास मैडम के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। अल्टीमेट सेशन, और आपने आज मेगा शो को और अपने ब्रेन के लिए जो वर्किंग के लिए है ना, उस पे खर्च करने की जो बात की, वर्क करने की जो बात की, बहुत शानदार। आज मेगा शो की इम्पोर्टेंस को आज समझाने की कोशिश की, बहुत ही शानदार और अच्छी टॉपिक लेकर के आए थे, और काफी इम्प्लीमेंट दिख रहा है आपके इस सेशन के माध्यम से। और बढ़िया अपने आप को शार्प करें। आज आपने जूम सेशन में स्लाइड भी शो किया, बहुत बढ़िया। और डेली आप वीडियो चालू करके बैठते हैं, तो एक चीज तो मुझे पता है मैडम कि आप डेडिकेट भी हैं, कमिटेड भी हैं। रियली में जो आपने कमिटमेंट अभी तक जब भी किया है, उस कमिटमेंट को आपने बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है, पूरा किया है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपको, बहुत बहुत बधाई। और ज्यादा अपने आप पे काम करो, है ना, और जितना ज्यादा हो सके अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करो। मेरे तरफ से भी आपको 10 में से 9 नंबर। ऑल द बेस्ट मैडम। व्हाट वाज द रिजल्ट?